चाहे कोई त्योहार हो या ना हो, कोई भी सीजन हो, चाहे कोई भी मौका हो, नान खटाई एक ऐसी चीज़ है जिसे खाने के लिए हम सब कभी भी तैयार हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जबरदस्त खस्तेदार, मुंह में घुल जाने जैसी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट नान खटाई, वो भी बिना ओवन के। तो आज ये जो नान खटाई है वो हम कढ़ाई में ही बनाएंगे। तो चलो देखते हैं नान खटाई बनाने की रेसिपी। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ी साइज का बाउल और अब हम इसमें डालेंगे एक आधा कप भर के घी। यहाँ पर हमें ऐसा घी लेना है, यानी कि नॉर्मली जैसा घी रहता है ना ही ज़्यादा जमा हुआ ना ही ज़्यादा पिघला हुआ। और हम यहाँ पे जो मेज़रमेंट कर रहे हैं ना, उसके लिए आपके पास ऐसा कप ना भी हो तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। घर की कोई भी एक कटोरी या फिर बाउल ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेज़रमेंट कीजिए। आपको मेरी गारंटी है कि परफेक्ट रेशियो मिलेगा, कुछ भी चीज़ ऊपर से नीचे नहीं होगी। ऐसा घी लेने से जो नान खटाई है वो अंदर तक एकदम खस्ता बनेगी। और अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप भर के चीनी का पाउडर। आप क्या कीजिए, चीनी ले लीजिए और उसे मिक्सर ग्राइंडर में एकदम बारीक पीस के तैयार कर लीजिए। और मैंने चीनी के साथ में ही 2 इलायची ले ली थी, उसे भी मैंने इसी के साथ में पीस दिया था। और 3/4 कप का मतलब है 1 कप से थोड़ा सा कम। यहाँ पे आप चीनी का पाउडर थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो आपके टेस्ट के मुताबिक। और अब आप एक विस्कर ले लीजिए और चीनी का पाउडर और घी, इन दोनों को ही हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर हमें चीनी के पाउडर को तब तक से फेंटना है जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा लाइट और फ्लफी ना हो जाए और इसका जो टेक्सचर है वो एकदम क्रीमी सा हो जाएगा। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो कलर है वो लाइट होते जाएगा और साथ ही साथ ये क्रीमी और फ्लफी सा हो जाएगा। चाहे तो आप इसे फेंटने के लिए फोक या फिर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना बढ़िया आप इसे फेंट लेंगे, जितना लाइट आप इसे कर लेंगे, उतनी ही खस्ता आपकी नान खटाई बनेगी। ऊपर से एकदम क्रिस्पी करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। करीबन 5 मिनट तक इसे हमें बहुत ही अच्छे से फेंटना है। नान खटाई आपकी कैसी बनेगी ये पूरी चीज़ डिपेंड करेगी कि आप ये जो घी और चीनी का पाउडर है इन दोनों को आप किस तरह से अच्छे से फेंट रहे हो। तो ये देखिए एकदम लाइट और फ्लफी सा हमारा टेक्सचर बनके तैयार हो चुका है। पहले से आप अगर कंपेयर करोगे तो पहले थोड़ा डार्क था और अभी एकदम लाइट हो चुका है। बस इसी स्टेज तक आपको इसे बढ़िया से चीनी और घी दोनों को ही अच्छे से फेंटना है। तो चलो अब करते हैं एक छोटा सा काम, क्योंकि आज हम नान खटाई को बिना ओवन के बनाने वाले हैं, वो भी एकदम इजी और सिंपल कढ़ाई में, जो कि हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती ही है। तो उसके लिए आप एक बड़ी साइज़ की कढ़ाई ले लीजिए और गैस का फ्लेम ऑन कर दीजिए। और अब हम इसके अंदर एक रिंग रखेंगे। अगर आपके पास ऐसे रिंग ना भी हो तो एक कटोरी ले लीजिए और उसे उल्टा करके रख दीजिए और गैस का फ्लेम हमें एकदम लो ही रखना है। और ढक्कन ढक के हमें इसे करीब 8 से 10 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे गर्म होने देना है। फिर ये जो कढ़ाई है वो हमारे देसी ओवन का काम करेगी। एकदम बढ़िया आपकी नान खटाई तैयार हो जाएगी, वो भी बिना ओवन के। नेक्स्ट आप कोई भी एक थाली या फिर डिश ले लीजिए, जो भी आपके कढ़ाई में एकदम परफेक्ट बैठेगी वैसे आप डिश ले लीजिए और इसके ऊपर ये जो सिल्वर फॉइल पेपर आता है वो आप रख दीजिए और इसे पूरा कवर कर दीजिए, जिसकी वजह से आपकी जो नान खटाई है वो नीचे से चिपकेगी नहीं और आपकी जो डिश है वो भी जलेगी नहीं। अगर आपके पास ऐसा फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा घी लगाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो नान खटाई है वो यहाँ पे चिपकेगी नहीं। तो ये डिश हमें पहले ही रेडी रखनी है। तो चलो अब हमने जो घी और चीनी दोनों को ही अच्छे से फेंट के रखा हुआ था वो हम ले लेंगे और अब हम इसके ऊपर एक इस तरह की छन्नी रखेंगे। और अब हमने जिस भी कप से पहले घी और चीनी का मेज़रमेंट किया हुआ था उसी सेम कप से 1 कप भर के मैदा डालेंगे और साथ ही में 2 चम्मच भर के बेसन डालेंगे। बेसन के साथ में हमारी जो नान खटाई है वो क्रिस्पी बने उसके लिए हम इसमें 2 चम्मच भर के बारीक वाली सूजी डालेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो मिक्सर ग्राइंडर में पीस के ले लीजिए।
और अब हम इसमें एक पिंच नमक डालेंगे। नमक डालने से मीठी चीज़ों का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। आपको बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। और अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से छानेंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से छान लिया है। तो अब इन सबको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हाथों से इसे अच्छे से मसलते जाएंगे। मसलने का मतलब ये नहीं है कि हमें रोटी जैसा एकदम सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार करना है, बस हमें इसे एक दूसरे के साथ में मिक्स करते जाना है और इन सबको जोड़ते जाना है। तो अब ये जो आटा है वो हल्का सा सूखा लग रहा है मुझे, तो अब मैं इसके अंदर और 1-2 चम्मच भर के घी डाल दूंगी, जिसकी वजह से ये जो डो है वो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। हमें इसे मसल के बिल्कुल भी नहीं बांधना है। तो अब ये जो डो है वो अच्छे से बन गया है और अब हम इसमें से एक छोटी लोई लेंगे और इसे हाथों से ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे और सेंटर से एकदम हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये जो नान खटाई है उसे हमने जो डिश तैयार करके रखी हुई है उसके अंदर रख देंगे। वैसे ही हम दूसरी नान खटाई भी बनाएंगे। सबसे पहले तो एक गोला ले लेंगे और उसे ऐसे गोल करते जाएंगे और सेंटर से एकदम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे भी हम एक डिश के ऊपर रख देंगे। वैसे ही हम सारी नान खटाई बना के तैयार कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सारी नान खटाई बना के तैयार कर दी है। हमने जितना मेज़रमेंट लिया हुआ था उससे करीब 6 से 7 नान खटाई बन के तैयार हो जाएगी। तो ये जो नान खटाई है उसके बीच में आपको कुछ इस तरह से स्पेस रखना है, क्योंकि ये जो नान खटाई है जब हम इसे पकाएंगे तो और भी ज़्यादा फूल जाएगी और इसे फूलने के बाद में एक दूसरे में चिपकनी नहीं चाहिए। इस वजह से हमें इन सब के बीच में हल्की सी स्पेस रखना है। तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर थोड़े पिस्ता और बादाम के स्लाइसेस रख देंगे। पिस्ता और बादाम दोनों को ही मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था, वो हम इसके ऊपर रख देंगे, जिससे इसकी जो लुकिंग है वो एकदम मार्केट स्टाइल आएगी। बेकरी में भी सेम इसी तरह की नान खटाई मिलती है, तो मैंने भी सेम उसी तरीके से बनाया है। तो ये लीजिए, हमारी पूरी नान खटाई अच्छे से गार्निश करके भी तैयार हो चुकी है। और जब तक से मैंने इतनी चीज़ें की तब तक से हमारी जो कढ़ाई है वो भी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो हम ढक्कन खोल लेंगे और हमने जो अभी डिश को तैयार करके रखा हुआ है वो पूरी डिश हम इसके अंदर रख देंगे और अब फिर से हम ढक्कन ढक देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो करेंगे। लो फ्लेम पे ये जो नान खटाई है उसे हमें करीब 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। उससे पहले हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है और गैस का फ्लेम आपको एकदम लो ही रखना है। जब ये जो नान खटाई है वो एकदम लो फ्लेम पे पकेगी तभी इसका जो टेक्सचर है वो अंदर से एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, करारी और खस्ता बनेगी। 15 minutes later. अब करीब 18 मिनट हो चुकी है, तो हम ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नान खटाई है उसमें बहुत ही अच्छी खासी क्रैक्स आई है। इसी का मतलब ये है कि हमारी जो नान खटाई है वो अब बनके तैयार है। अब इसे हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है और ये जो नान खटाई है वो आपको इस स्टेज पे थोड़ी सॉफ्ट भी लग रही होगी, लेकिन ये जो नान खटाई है वो थोड़ी सॉफ्ट ही लगती है। जब आप इसे थोड़ा खुले में रखोगे करीब 15 से 20 मिनट तक, तभी आपको इसे खाना है। तो ये लीजिए, हमारी एकदम मार्केट स्टाइल नान खटाई बनके तैयार है, जो कि ऊपर से एकदम खस्ता, क्रिस्पी, करारी और अंदर से एकदम सॉफ्ट है, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से नान खटाई बनाइए और चाय के साथ खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी नान खटाई कैसी बनी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।